नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विचार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मूड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मूड है एक ऐसा चैप्टर है जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं आपको हर एक एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मूड जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला आपका है इंडिकेटिव, दूसरा होता है आपका इम्परेटिव और तीसरा होता है आपका सब्जंक्टिव। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब्जंक्टिव मूड होता है। तो चलो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूड क्या होता है, क्या है ये। तो इसमें इस डिफिनीशन लिखा गया है, मूड इज़ द मोड। ये एक तरह का माध्यम है या ये कह सकते हैं ये मैनर है जिसमें किसी भी एक्शन को अगर डिस्क्राइब करेगा तो वर्ब डिस्क्राइब करता है, या ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन डिस्क्राइब करता है तो वो वर्ब ही डिस्क्राइब करता है, और मूड वर्ब का स्पेशल रूप होता है, ये कहने का मतलब है। और 3 तरह के मूड्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, इंडिकेटिव, और दूसरा होगा आपका इम्परेटिव, और तीसरा होगा आपका सब्जंक्टिव। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो होगा आपका इंडिकेटिव मूड। क्या होता है इंडिकेटिव मूड? तो देखिए, यहाँ पर डिफिनेशन में जो दिया गया इसके बारे में पढ़ेंगे तो अ वर्ड विच मेक्स अ स्टेटमेंट। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट होता है, और या तो फिर क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या तो फिर क्या होगा आपका सपोजिशन। मतलब इसमें जो स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं ना, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और आपका जो सपोजिशन सेंटेंस होता है, जैसे कि आप लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उसको हम सपोजिशन सेंटेंस बोलते हैं। तो आपको कभी भी पूछता है कोई से, मतलब स्टेटमेंट वाले सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले, और आपके जो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं, ये तीनों के तीनों सेंटेंस जो हैं आपका इंडिकेटिव मूड में जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया, पहला जो सेंटेंस है आपका देखते हैं, ही गोज़ टू कॉलेज डेली। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। दूसरा भी एक सेंटेंस दिया गया है, सी राइट्स ब्यूटीफुली। ये भी एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि तीसरा आपका एग्जाम्पल दिया गया है, आर यू फाइन, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ये है, ये भी आपका इंडिकेटिव मूड है। यहाँ पर ये हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे, जैसे सपोजिशन का। जैसे आप देखते हैं इसमें 3 नंबर तक एग्जाम्पल हो गया। 4th नंबर में दिया गया है, देखिए आप, लिखा गया हैव यू फाउंड योर फोन, क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ये क्वेश्चन वाला मोड है, तो भी ये इंडिकेटिव मूड हुआ। अब जैसे 5 नंबर जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखो सपोजिशन है, लिखा गया है इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही दिया गया है, इफ़ सी वांट्स इट, आई विल गिव इट टू हर। ये भी आपका सपोजिशन है। तो स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन हो गया, और आपका सपोजिशन, ये आपका इंडिकेटिव मूड में जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इम्परेटिव मूड क्या होता है। ये सभी बेसिक है, जानने की कोशिश करेंगे तभी आप सब्जंक्टिव मूड पढ़ पाएंगे। अब इम्परेटिव मूड क्या है? इम्परेटिव मूड में देखेंगे अगर, तो एक वर्ब विच एक्सप्रेसेस आ कमांड, ऑर्डर, सजेशंस, जैसा कि ये बिल्कुल इम्परेटिव सेंटेंस जैसा होता है। जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो सारा का सारा इम्परेटिव मोड में जाता है, जिसमें देखिए क्या कमांड एंड ऑर्डर होता है, और उसके बाद में सजेशन, रिक्वेस्ट मतलब एडवाइस, ये सभी रहता है। तो इसके जो सेंटेंस है बिल्कुल नॉर्मल है, जब बस इसने डिफाइन करना होता है। कमांड है, जैसे ओपन द डोर, जैसे एग्जांपल में दिया है। दूसरा दिया गया है प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर एंटिटी लिखा है, मतलब एंटिटी वही रिक्वेस्ट, एंटिटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। और जैसे यहाँ पर ये एग्जॉर्टेशन लिखा गया, एग्जॉर्टेशन कई बार देखिए नाम ऑप्शन में बदल दिए जाते हैं जब ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्लीज़ रिक्वेस्ट वाला सेंस होता है उसको एंटिटी बोलते हैं, और जो एग्जॉर्टेशन है ये विनती, मतलब हम जब किसी आदमी को इनकरेज करते हैं, उसने बोला है डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, ट्राई अगेन, अगली बार फिर से प्रयास करो। तो इस तरह का ये इम्परेटिव मूड, ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, ऑर्डर ये वगैरह रहता है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद में आपका सबसे लास्ट में जो है वो आपका सब्जंक्टिव मूड है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला जो है आपका सब्जंक्टिव मूड होता है, जो वो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। देखिए ये 2 तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट वाला होता है, एक आपका पास्ट वाला होता है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होगा, इसमें कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि
जैसे उसने लिखा है वेयर आ विश, जब कोई विश हो या होप हो, इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, इट इज़ इन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर इसमें आप जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, देखा होगा आपने, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ये सभी के सभी सब्जेक्टिव मूड के प्रेजेंट वाले स्टाइल में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है। ध्यान रखिएगा, प्रेयर जैसे प्रे करते हैं, विश करते हैं, होप जिसमें होता है, इस तरह का। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब हम देखेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड। देखिए, पास्ट जो सब्जेक्टिव मूड होता है, इसका जितना भी ग्रामर है हमारे एग्जाम में आता है वो सबसे ज़्यादा पास्ट सब्जेक्टिव मूड से जाता है। इसको कई बार लोग अनरियल पास्ट बोलते हैं या पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। तो इफ़ द वर्ब एक्सप्रेस डिज़ायर, इंटेंशन, है ना, उसके बाद में रेजोल्यूशन एक्सेट्रा जो भी चीज़ें दी जाती हैं, और जो आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड है उसको ध्यान में देना पड़ेगा। देखिए, एक ये अनरियल पास्ट होता है, जो मतलब स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि ये होते प्रेजेंट में बोले जाते हैं लेकिन लिखे किस में जाते हैं, पास्ट में। जैसे आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये जो होता है आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक तो जो हमारा जो मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसके बाद जो आपको सब्जेक्टिव मूड देखना है तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, सब्जेक्टिव मूड पार्ट 1 और सब्जेक्टिव मूड पार्ट 2। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे इस वीडियो को। देखिए, यहाँ तक जो बेसिक था ये भी हमारे एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडिकेटिव, इम्परेटिव और आपका सब्जेक्टिव, बाकी के 2 वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख लेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।